नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विद्या दवाई सोमेश में। 5 मई की सुरेश बुलेटिन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश के विधानमंडलों की समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली, तो इसमें कोई करंट की बात नहीं है। कौन कौन आए थे इसमें, राज्यों से आए थे अपने पास, तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। इसको किस किस राज्य से आए थे। राजस्थान में आए तो राजस्थान के नहीं है, मध्य प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। विधानसभा के अध्यक्षों को शामिल किया गया। तो इसको देखो एक बार अपन मैप से याद रखेंगे। तो एक तो अपने पास राजस्थान है, एक हो गया एमपी, एक हो गया यूपी, एक हो गया एचपी। 3 तो ये पीपी वाले। राजस्थान में खुद हो रहा था, खुद राजस्थान है। इसके अलावा एक तो पश्चिम बंगाल है जहाँ पर अभी चुनाव हुआ है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ऊपर ही क्या पड़ता है अपने पास, सिक्किम। तो 1 2 3 4 5 6 ये अपने पास टोटल मिला के 6 विधान मंडल के अध्यक्ष हो गए। तो इनको अपन इस तरीके से थोड़ा याद रख लेंगे अगर इनका नाम पूछे तो। ये कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। राजस्थान में 3 पिवाड़े हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये इस तरीके से देख लेंगे। ये फोटो में बैठे हैं सभी के साथ। इसके अलावा स्वयं सिद्धा आश्रम। स्वयं सिद्धा आश्रम का देखो, सबसे पहले तो स्वयं सिद्धा आश्रम पहले तो खुद गई थी 7 जिलों के अंदर, 7 संभाग स्तर पर। सीधी बात है, 7 संभाग स्तर पर खुद गए थे 2024-25 के अंदर। संभाग स्तर पर खुद गए थे 50-50 क्षमता की। एक की बेड क्षमता कितनी, 50। तो सबसे पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि एक की क्षमता कितनी है, 50। पहले को छोड़ो तुम तो डायरेक्ट। अभी की 24-25 में तो संभाग स्तर पर, और अगले वर्ष 10 नए जिलों में खुद थे। टोटल कितने हो गए, 17। तो 50 तो एक की क्षमता है, और 17 जिलों में ये चल रहे हैं। 2 चीजें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा प्रति आवासीय को 3,250 रुपये। प्रति आवासीय को कितने, 3,250 प्रति माह मेज भत्ता दिया जाता है। ये इसके अतिरिक्त प्रत्येक 5 वर्षों में 10,000 रुपये। ये कोई काम की बात नहीं है, छोड़ो इसको, इसके चक्कर में ये भी याद नहीं रहेगा। तो इसमें पहले ये देख दो अपने। तो पात्रता के प्राप्त क्या है, किसी भी राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, किसी भी राज्य के होगा वरिष्ठ नागरिक। तो योजना राजस्थान की है, ये याद रखना है। वृद्ध होना चाहिए। पुरुष तो कब 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का, और महिला 55 वर्ष या इससे अधिक आयु। महिला हमेशा कमी होती है, समझ लो। आदमी जल्दी बूढ़ा होता है, क्योंकि महिला अपनी उम्र बता देती नहीं है, उस हिसाब से अपन याद रख देते हैं। बाकी अपन इसमें महिलाओं को छूट दी जाती है, तो ऐसे याद रख दो। तो महिलाओं का कितना है, 55 वर्ष या उससे अधिक, और पुरुषों का 58 वर्ष के बाद में एलिजिबल पात्र होंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, 50 तो प्रत्येक की क्षमता है, 55 महिलाओं की उम्र है, 58 पुरुषों की उम्र है, टोटल 17 जिले हैं, और मेष का कितना है, 3,250। 3,250 रुपये पर मंथ, और किसी भी राज्य के हो सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के 17 जिलों में। स्वयं सिद्धा आश्रम में सीधे जिला स्तरीय अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अंतिम प्रवेश प्रक्रिया प्रशासनिक अनुमोदन। आवेदन जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडीएम, उपखंड अधिकारी, जिला अधिकारी द्वारा जांच और अनुशंसा एक बार जांच की जाती है। वो सही तो है ना, एज वेज की क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें। इसमें जाति धर्म और किसी भी सामाजिक भेदभाव पर कोई इसका डिफरेंस नहीं है। तो ये इसमें काम की बात, इसमें ये ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हैं, 19 लाख से अधिक। याद रख लेंगे इसको, 19 लाख से अधिक ग्रामीण के अंदर कितने, 19 लाख के, 19 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया गया। केवल ये इसमें काम की बात तो यही है, करंट से रिलेटेड, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश का पीएम 24 लाख लक्ष्य निर्धारित किया था। 24 लाख का लक्ष्य क्या किया था, निर्धारित किया था, और इसके तहत 19 लाख बन चुके। 24 लाख का तो टारगेट था, और 19 लाख बन चुके। किसान सम्मान निधि में 6,000 से बढ़ के 9,000 अपन राजस्थान दे रहे हैं, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो मंगला पशु बीमा योजना, इसमें टारगेट कितना था अपने पास, पहले 21 लाख का था, अब 42 लाख का है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, 5 इसमें जानवरों को करते हैं। तो इस तरीके से वो टारगेट था। तो उसके लिए बात की गई, जून माह तक का टारगेट पूछे तो 42 लाख का ही है। एक्चुअल में भी इसका 42 लाख का ही टारगेट था। तो उस तरीके से इसको याद रख देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन ये प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। शिल्पग्राम की अपन ने बात की थी डूंगरपुर में। अपन ने जब बात की थी पिछले वाले में, तो उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट की थी, शिल्पग्राम कहाँ बनाया जा रहा है, तो डूंगरपुर के अंदर। 9 करोड़ रुपए, ये भी याद रखेंगे थोड़ा सा। छोड़ो इसको, ये याद रह भी नहीं पाएगा। अभी एक दिन में अपन एक चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन जो 1-2-4 महीने की अपन देखते हैं तो उसमें ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। होगा भी तो याद रहेगा नहीं है। तो जो याद रहे उसकी बात करते हैं। अष्टम पोषण पखवाड़ा, ये मैंने बताया था कि 8वां पोषण पखवाड़ा है, और 9 अप्रैल से शुरू हुआ था, 15 और 9 24 23 तक
23 तारीख तक इसके 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन का चलता है पखवाड़ा। पैसे पखवाड़ा और पैसे इसमें प्रथम स्थान था, ये भी मैंने बात की थी। तो इसकी जो थीम थी, मुख्य थीम कहती है जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क, भाई मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाए जीवन के शुरुआत के 6 वर्षों में, ये इसकी थीम थी। ये अपने याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या बात की थी, 4-5 वो भी पढ़ने बात की थी। स्कूल घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा, स्कूल ऑन व्हील्स। भाई घुमंतु जो घूमते रहते हैं तो घूमते रहते हैं, तो उनके लिए घूमने वाला स्कूल चाहिए, तो स्कूल ऑन व्हील्स किसके लिए, घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए। ये भी पढ़ने बात की थी चंद्रमा। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, 1001% आने वाले एग्जाम में किसी न किसी में जरूर आएगा, एक नहीं बार बार आएगा। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए अपने पास, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। सबसे पहली बात तो ये मैंने बात की थी। वहाँ पे जैसलमेर बाड़मेर के बाद में, जैसलमेर बाड़मेर जादौर के बाद में बाड़मेर जादौर, उसमें उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर को बीच में से उठ गया बांसवाड़ा। यहाँ पे पढ़ने वाली 3 जिलों में। दूसरी बात, यहाँ पे बांसवाड़ा में तो गाय बाकी तो बांसवाड़ा में नहीं है, ये अपन को ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन हो जाए। बाकी कहाँ पर है, उदयपुर में है। सिरोही में क्या है, जनापुर। सिरोही में क्या है, जनापुर। और उदयपुर बांसवाड़ा में क्या है अपने पास, जातरिया। ये याद रखना है। हो सकता है चंदन वन के निम्न स्थान दे दे और तीनों को आपस में मैच करवा दे, तो बाकी को बांसवाड़ा से मत कर देना, बस ये पूरा याद रखना। उदयपुर को बाकी से कनेक्ट रखना है अपने को, और बांसवाड़ा से जातरिया, ठीक है। और सिरोही के अंदर अपने पास क्या है, जनापुर। सिरोही के अंदर अपन को कहाँ जाना है, सिरोही। क्यों, क्योंकि सिरोही के अंदर माउंट आबू है, घूमने की स्थान बढ़िया बढ़िया है सिरोही के अंदर ही है। तो सिरोही के अंदर, सिरोही में जाना है अपन को, तो जाना से क्या याद रखना, जानापुर। जानापुर अपने को याद रखना, किसी तरीके से याद रह जाए थोड़ा बहुत अपने पास, ठीक है। बांसवाड़ा को याद रख देंगे अपन, जैसे कि अपने पास राजस्थान का जो मैप होता है, राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैप होता है राजस्थान का। तो बांसवाड़ा यहाँ पर पड़ता है, तो ये क्या है, राजस्थान की तली, बॉटम में बिल्कुल। तो इससे याद रखना, जहाँ तलिया, तली कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। इस तरीके से कुछ करके और याद रख देंगे अपन, ठीक है। तो तीनों जगह पर अपना चंदन वन है। इसके अलावा अपन सिरोही को मैंने अपन एक बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें याद किया था कि वो जो अपने जो देवसेना होती है बाहुबली के अंदर, तो वो ऐसे जो तीर निकालते हैं, तीर कहाँ से निकलते हैं, सिर के पास से। तो सिर के पास से क्या निकलता है, तीर। सिरोही, सिर के पास से क्या निकलता है, तीर। तो सिरोही से तीर अंदाजी अपन को याद रखना। ये अपना आज का होता है। मिलते हैं 6 मई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।